नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का सामना है और ऐसे में हमारी नौजवान नस्ल परेशान होकर रह गई है कि करें तो वो क्या करें, क्योंकि पाकिस्तान में रोज़गार के मौके हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने की बजाय कम होते जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ सुकड़ती जा रही हैं, चाहे वो आला तालीम याफ्ता तबके की बात हो या फिर हमारे हुनरमंद नौजवानों की बात हो। इनके पास उस तरह से रोज़गार के मौके नहीं हैं कि ये पाकिस्तान में रहते हुए अपना मुस्तकबिल बना सकें। तो ऐसे में देखा ये जाता है कि हमारे बहुत सारे नौजवानों की ये कोशिश होती है कि तालीम हासिल करें, तालीम पूरी करें और बैरून मुल्क चले जाएँ और वहाँ जाकर अपने सुहाने मुस्तकबिल को कामयाब बनाएं। ऐसे में अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में करीबन 70 लाख के करीब नौजवान ऐसे हैं जो कि बेरोज़गार हैं और 77% नौजवान ऐसे हैं जो रोज़े मौश के लिए अपनी तालीम अधूरी छोड़ देते हैं मजबूरियों के तहत। आज के प्रोग्राम में हमने अपने नौजवानों से बात करनी है, उनसे जानना है कि पाकिस्तान में उनको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, पाकिस्तान में काम करने के मौके कितने हैं और वो बाहर क्यों जाना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग लाखों रुपए लगाकर दूसरे मुल्कों में जाते हैं ताकि अपने हालात को खुशहाल कर सके, अपने हालात को बेहतर कर सके। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह पाक का शुक्र है। ठीक है, कहाँ से आए? मैं साहिवाल से। साहिवाल से आए हैं। क्या काम पड़ गया इधर? इधर वीज़े के आए हैं अप्लाई के लिए। हाँ जी। और कौन से मुल्क में जाना चाहते हैं? अबू धाबी। अबू धाबी। क्यों? बस इधर रोज़गार नहीं है। हाँ जी, महंगाई देखो कितनी हो गई है, चेक करो ना। घी कितने रुपए किलो था और कितना हो गया अब। पेट्रोल कितना था, अब कितना हो गया है। किसने कहा कि दूसरे मुल्क चले जाओ? रोज़गार ही नहीं है तो मुल्क ही जाना है, और कहाँ पे जाएं हम बताएं। अभी आजकल पाकिस्तान में क्या करें? तालीम कितनी आपकी? मेरी मैट्रिक है। तो क्या करेंगे वहाँ जाकर? वहाँ पे अप्लाई है, ये एजेंसी है, उधर कंपनी का वीज़ा मिलता है जी। क्या काम करेंगे जहाँ? मैं मैकेनिकल हूँ, पाइप फिटर जी। तो ये काम पाकिस्तान में भी हो सकता है या नहीं? पाकिस्तान में वो सैलरी नहीं मिलती, ठीक है। सब भाइयों का खून निचोड़ लेते हैं और पैसे वाली 17,000 रखा है। आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं? जी नहीं गवर्नमेंट मुलाजिम? नहीं, मैं स्टडी करता हूँ। क्या करते हैं? स्टडी करता हूँ। स्टडी कर रहे हैं। कौन सी क्लास में? मैं मैट्रिक में। कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एग्जाम देंगे? एग्जाम दे रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? दुबई जा रहा हूँ। दुबई जा रहे हैं। क्या सोच के दुबई जा रहे हैं? यही सोच के जा रहे हैं, अभी मजदूरी करनी, मेहनत करनी है जी। तो मजदूरी मेहनत पाकिस्तान में हो सकती है? पाकिस्तान में ऐसा कहते हैं अभी गवर्नमेंट की तनख्वाह 25,000 है, वो मुझे दिखाएं कहाँ। लेबर की तनख्वाह 25,000 है, लेकिन देते हैं 15,000 है, 17,000 है, इतनी दे रहे हैं, 12,000 पे दे रहे हैं। ये मिनिमम वेजेस की बात करें, जो सरकार ने एक मिनिमम वेज कम से कम तनख्वाह फिक्स कर रखी है वो 25,000 रुपए, लेकिन 25 नहीं मिल रही। 12,000 मिल रही है, 16,000 मिल रही है, 18,000 मिल रही है, 15 भी मिल रही है, ठीक है। इससे ज्यादा कोई नहीं दे रहा जी। 15,000 रुपये बिल आ जाते हैं, इसमें क्या खाना पीना क्या है। बिल हैं वो 10,000 रुपये आ रहे हैं, एक बल्ब जलता है घर में। एक भाई इतनी दूर से आए हुए हैं, ठीक है। कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, ठीक। ये मियाँ वाली से आया है, ठीक है। ज़िला रहीम यार खान से आया, कोहाट से आए हैं, ठीक है। इतनी दूर से आए हैं, ये कैसे अफोर्ड करेंगे? जी ये बताइए कि कितना खर्चा होगा बाहर जाने का? हमारा तकरीबन उन्होंने लगाई तो 41,000 रुपये है। हाँ जी, बस वीज़े का, और कुछ नहीं। वहाँ जाके कहाँ रहेंगे एक नए मुल्क में? किस तरह का? ये कंपनी का हर चीज़ है जी। कंपनी की है जी। आप कहाँ से आए? जिला रहीम यार खान से। रहीम यार खान से? आज 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन हो गए जी। क्या मसला हो गया? 30,000 नहीं है पास। हाँ जी, 30,000 होगा तो फिर सारा काम हो जाएगा। तो पाकिस्तान में ही काम कर लें, बाहर क्यों जाना चाहते हैं? यहाँ पे वो भाई की वही बात है ना, सैलरी नहीं है। हाँ जी। काम किया आपने? जी। क्या काम किया यहाँ? यहाँ मैकेनिकल का ही कर रहा हूँ गुजरांवाले में जी। इधर इंटरव्यू के लिए आया हूँ, 3 दिन हो गए हैं। अभी कह रहे हैं 30,000 दो
तो सारा काम हो जाएगा। अगर 30,000 नहीं देंगे तो फिर काम नहीं होगा जी। आपको क्या लगता है बाहर जाएंगे तो काम अच्छा होगा, ज्यादा कमाएंगे? जी। कौन गया है पहले? हाँ जी, किसने कहा कि आपको बाहर जाना चाहिए? कौन गया पहले? मेरी खुद अपनी सोच है। अपनी सोच है। आसपास कोई नहीं गया? कोई भाई, कोई कजन, किसी ने मशवरा नहीं? नहीं। आपका क्या नाम है? असजद असजद भाई, कहाँ से आए? गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। कहाँ जा रहे हैं? दुबई। अभी पता नहीं है जाना कि नहीं, पैसे दे दिए यहाँ। कितने पैसे दे दिए? अभी तो हम तीन जने हैं, करीबन 1.25 लाख रुपए दे दिए। अभी पता नहीं है जाना कि नहीं। पढ़ क्यों नहीं रहे आप? मैट्रिक किया है, उसके बाद नहीं। मैट्रिक कंप्लीट हो गया है? हाँ जी। तो आगे पढ़े? आगे पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, तो फिर काम करना है तो पाकिस्तान में कर लें। क्या करें पाकिस्तान में? जहाँ पे जाएं 20,000 तनख्वाह मिलती है, तो बाहर खा पी के कुछ 60-70 हज़ार तो कर देंगे ना, इसलिए। तो आपको किसने मशवरा दिया कि आप दूसरे मुल्क चले जाओ? मशवरा तो कोई भी नहीं देता है, जिसने जाना अपनी मर्जी से जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई साहब? महबूब अली। महबूब अली भाई, कहाँ से आए? संत से। सिंध से आए हैं। यहाँ पर कैसे? ये आई थी, इनकी एडवर्टाइजमेंट आई थी कि तो उसमें हमने अप्लाई किया था। अभी फॉर्म वगैरह दे दिए हैं, सुबह से बैठे हैं हम, 7 बजे इधर आए हैं, ठीक है। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। जो बाहर खड़े हैं उनसे CV ले रहे हैं, हमसे CV अंदर पड़ी है, हमें बुला नहीं रहे वो। हाँ। पाकिस्तान में क्यों काम नहीं कर रहे? दूसरे मुल्क क्यों जाना चाहते हैं? इधर कुछ है, हो ही नहीं रहा। मेरे इतनी टेस्टें क्लियर हुई हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, ठीक है। तो सोचा कि बाहर चले जाएं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। यहाँ पे जहाँ जाओ कह रहे हैं कि पैसे, सिफारिश मांग रहे हैं, सिफारिश है नहीं। इसलिए हम जा रहे हैं यहाँ से। तालीम क्या है? मेरी ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है। तो यहाँ पर आजकल क्या काम कर रहे हैं? आजकल तो मेडिकल है, उस पर काम कर रहा हूँ भाई का। हाँ। वैसे कितने रोजगार के मौके हैं पाकिस्तान में? कितना काम है या नहीं है? काम तो बहुत है इधर, वो नहीं है यहाँ पे ना, सिंसियरिटी नहीं है। हाँ, तो सारे सिफारिशी बंदे चल रहे हैं। मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था मैंने NC डरमट का, तो उसमें मेरा सारा इंटरव्यू क्लियर हो गया था। तो उन्होंने बस वो वायर बैंड कराई थी मुझसे, कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है। मैंने कहा आप करें, ये कैसे ठीक होगी, ठीक है। वो सीधी डायरेक्शन थी, मैंने वो कर दी कि कह रहे थे ठीक है आप चले जाएं बस। दूसरे लड़के ला रहे थे, उनको कह रहे थे ये मेरे बंदे हैं, हाँ इनको आप कर दें। उनको ना न्यूज़ पढ़ने आ रही थी, ना उनको किसी का टूल्स का पता था। तो बस वो कह रहे थे कि सर ये मेरा बंदा है, आप उनको रख लें बस। यही सिचुएशन थी। वहाँ से हम वो रिजेक्ट हो गए थे, फिर चले गए थे। अभी आ रहे हैं, सुबह को यहाँ पहुँचे हैं हम। तो आपको किसने कहा कि दूसरे मुल्क चले जाएं, वहाँ अच्छी कमाई होगी? मशवरा किसने दिया? हमारा खुद का मशवरा है। हाँ, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा ना। यहाँ पे काम नहीं है जी? यहाँ पे काम नहीं है आपको लग रहा है? नहीं है। ठीक है जी। क्या हाल भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए? जेलम से। जेहलम से। पाकिस्तान में काम क्यों नहीं कर रहे? बाहर क्यों जाना चाहते? पाकिस्तान में गवर्नमेंट कोई नौकरी प्रोवाइड करे तो पाकिस्तान में काम करे ना। गवर्नमेंट नौकरी कोई भी प्रोवाइड कर ही नहीं रही। गवर्नमेंट को तो बस अपनी पड़ी हुई है, हाँ जी, सीटों की और इलेक्शन की, और तो कोई काम ही नहीं है गवर्नमेंट को। अवाम का तो बिल्कुल भी नहीं ख्याल कि अवाम की हो रही है इधर। क्या क्या मसाइल हैं हमारे नौजवानों के, लोगों के आजकल पाकिस्तान में रहते हुए? नौजवानों को मसाइल सबसे ज़्यादा तो गुर्बत है इधर। गुर्बत से लोग मर रहे हैं, किसी को एहसास नहीं है बिल्कुल भी। बस अपनी अपनी हर बंदे को पड़ी हुई है जी। नाज़रीन, ये हमारे सारे वही नौजवान हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये लोग दूसरे मुल्कों में चले जाएं और वहाँ जाकर अपनी सर्विसेज फराहम करें। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। क्या, कहाँ से आए? रहीम यार खान से। रहीम यार खान से। क्या काम कर रहे हैं आजकल? मैं मैकेनिकल फील्ड में काम करता हूँ। मैकेनिकल फील्ड में काम कर रहे हैं। क्या तालीम है आपकी? मेरी इंटर एजुकेशन। इंटर है जी। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं काम करे? सारे भाई दूसरे मुल्कों में क्यों जाना चाहते हैं? पाकिस्तान में क्या काम करें? पाकिस्तान में कोई अच्छी नौकरी प्रोवाइड नहीं है। इंटर करने वाला बंदा, इंटर करने वाले के बंदे को कंप्यूटर जॉब अगर वो कोर्स कर लेता है तो वो कहते हैं कि M.Ed होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए। अगर किसी घर में क्वालिटी नहीं है B.Ed की, M.Ed की, वो कहाँ से करवाए? गरीब का बच्चा, हम जिम्मेदार हैं,
जिम्मेदार बंदे की 2-3 एकड़ ज़मीन है, घर में 5-7 बहन भाई हैं। आज के दौर में खर्चा देख लें कहाँ चला गया। 40,000 50,000 हर बंदे का मस्ट खर्चा हो गया। तो कैपेसिटी इतनी नहीं है तो कहाँ से M.Ed B.Ed करें। प्राइवेट एजुकेशन, सरकारी एजुकेशन में वो कहते हैं सिफारिश हो, प्राइवेट एजुकेशन में कहते हैं पैसा हो। पैसा कहाँ से लाएं? इसीलिए हमें बाहर जाना लाजमी है। घर बहन भाई हैं, 7 बहन भाई हैं, उनका पेट भी तो पालना है ना, कैसे पालेंगे। इधर क्या काम कर रहे हैं, कितना कमाते? इधर हम 20-25 हज़ार। हाँ, इन्होंने देखे ना, हुकूमत ने मजदूर की सैलरी का ऐलान किया 25 हज़ार। इधर ठेकेदार हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले 600 से बढ़कर दिहाड़ी नहीं देते। और सारा यानी जो सरकार ने कम से कम तनख्वाह फिक्स की है, आपको उससे भी कम मिलती है? हमको 700 रुपया दिहाड़ी देते हैं और सारा दिन खून भी निचोड़ते हैं। और क्या ठेकेदार कंपनियां कोई कंप्रोमाइज नहीं करती कि ये हेल्पर है, गरीब है, इसको अच्छी सैलरी दी जाए। कारीगर तो दूर रह गया, हेल्पर को भी नहीं देते। ये 700 रुपया दिहाड़ी से क्या बनता है आज के दौर में। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? दुबई जा रहे हैं जी, दुबई जा रहे हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं काम करते? पाकिस्तान में काम करते हैं, पैसा नहीं बनता, इतना थोड़ा बनता है। उधर सैलरी अच्छी लग गई है, उधर कहाँ जा रहे हैं दुबई। उन्होंने ओके कर दिया, अल्लाह का लख शुक्र है। उन्होंने कहा ठीक है जी, तुम जा सकते हो। उन्होंने पास कर देता है। आप पास हो गए? बिल्कुल। पहले भी किसी मुल्क में गए? पहले भी इन्होंने इसे कंपनी 3 साल ला के आए हैं, जैसे 3 साल लगाए हैं उधर। फिर उसके बाद अभी उन्होंने कागज आए, कोई इंटरव्यू नहीं लिया, 1-2 सवाल पूछा, बस उन्होंने बोला कि ड्राइंग आती है कि नहीं। मैं ड्राइंग नहीं आती मुझे, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, उन्होंने ओके कर दिया। तो भाई साहब पाकिस्तान में क्या काम कर रहे हैं? यहाँ रह के क्यों नहीं काम कर रहे आप? यहाँ रह के पैसे नहीं इतने बनते, तनख्वाह उधर लगी हुई है 24,000-25,000 महीना। रोटी राशन की है, लेकिन फिर भी उसमें नहीं, इतना नहीं बनता, काम नहीं चलता। फिर इधर चलो कुछ 1,00,000-1,500 आएगा, चलो कुछ बच्चियों की शादी करनी है, कुछ बन जाएगा इसके लिए। तो अगर पाकिस्तान में अच्छी तनख्वाह मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, फिर यही रहेंगे या फिर भी? फिर क्या करेंगे, 40-45-50 मिले, फिर क्या ही लोड़ है उधर जाने की। हाँ जी, फिर इधर ही रहेंगे। हाँ जी, फिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं हैगी। फिर इतने तो बंदा चलो घर का सर्किट को बच्चियां वाली चीज़ बना लेता है। हाँ जी। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम गुलजमान है। गुलजमान भाई, कहाँ से आए? मैं सरगोदा से। सरगोदा से आए हैं। ये सारे हमारे नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं। पाकिस्तान को भी आपकी ज़रूरत है, बाहर क्यों जाना चाहते हैं? मैम रोज़गार नहीं है इधर, जितनी मेहनत करते हैं उतना मुआवजा नहीं मिलता हमें इधर, इसलिए फिर मजबूरन बाहर जाना पड़ता है। लेकिन ये जो हमारे ऊपर पॉलिटिक्स बैठे हुए हैं, ये इन ओवरसीज़ लोग, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो बाहर बैठे हैं, बाहर जाके मेहनत मजदूरी करते हैं, बाहर से पैसा कमा के अपने मुल्क में भेजते हैं, उनके लिए भी ये कुछ नहीं करते। तो फिर हमारी तो मजबूरी इधर उतने, हमारे अब हम 5 बहन भाई हैं, तो 4 मुझसे छोटे हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं। तो मेरे वाला साहब भी अब कमाते नहीं हैं, उनकी भी टांग कटी हुई है शुगर की वजह से, और मैं अकेला बंदा हूँ, तो बहुत मुश्किल है। अगर मैं इधर करता था रंग का काम, पेंट का ना, तो वैसे बेसिकली जो है इधर लाहौर में एक दिन के ना पर डे 1500 रुपये देते हैं, लेकिन हमारे सरगोदा में 800-900 से ऊपर नहीं जाते, क्योंकि जो ठेकेदार होते हैं ना, वो ज़ाहिर सी बात अपनी कमीशन रख के फिर हमें देते हैं। तो 800-900 से तो घी चीनी लेके आए तो 1000 रुपये ख़त्म हो जाता है, इसलिए फिर मजबूरन जाना पड़ता। लेकिन इधर भी देख लें, हम 20 दिन हो गया मुझे इधर, मेरे कपड़े देख लें, मैंने कपड़े तक नहीं चेंज। 20 दिन हो गए हैं आप आए हुए हैं, कोशिश करें? कोशिश कर रहा हूँ, बस इधर सिफारिश चल रही है। तो जो एजेंटों के बंदे हैं, वो उन्होंने जिन्होंने पैसे दिए हुए, मैंने 35,000 रुपया भी दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। 35,000 रुपये दिए हैं, फिर भी कुछ नहीं। वीज़ा टिकट फ्री है, बैनर लगा हुआ है, जो उन्होंने इश्तहार दिया उस पर आया कि वीज़ा टिकट भी फ्री है, लेकिन अभी फिर किस चीज़ का 35,000? बस 35,000 इसीलिए दिया था कि एक एजेंट मिला था, उसने कहा था कि जी मैं आपका काम करवा दूँगा। 20 दिन हो गए, अभी मैंने कोशिश की, मैंने कहा चलो पैसे दे के भी काम करते पाकिस्तान में, कोई तो बड़ी बात है। एजेंट से रब्ता है, क्या कह रहे हैं वो? बस आज करवाता हूँ, कल करवाता हूँ, आज करवाता हूँ, कल करवाता हूँ, बस यही। लोगों से बातचीत हुई है, इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है आपको? देखिए सारे अलग अलग एजेंटों के बंदे हैं, उन्होंने जो इनको पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं ना, बस उन्होंने ये कहा कि किसी को सीधी बात नहीं बतानी, ठीक है। वो इनका कसूर नहीं लोगों का, ये जो एजेंट है ना, ये चारा ही ऐसा डालते हैं इनको कि बस बंदे फंस जाते हैं। जितने लोगों ने पैसे दिए हैं 100% होता है कि आप लोगों का काम हो जाएगा, जायज़ तरीके से आप दूसरे मुल्क चले जाएंगे, या फिर धोखाधड़ी फ्रॉड भी हो जाता है? मैम देखिए, मैं पैसे दे के भी हो रहा हूँ, रोज़ सुबह 6 बजे उठ के आते हैं, नाश्ता भी नहीं करते, उधर जाके देखें एजेंसी के अंदर कितना रश बना हुआ है, ठीक है। अंदर जाते हैं, अंदर से बाहर निकाल देते हैं,
नाज़रीन, ये हमारा वो गरीब तबका है, मज़दूर तबका है जो कि बेहतर रोज़गार की तलाश में दूसरे ममालिक में जाना चाहते हैं। और हमारे यहाँ पर एजेंट माफिया, वो किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पर एजेंट माफिया बहुत सरगर्म है। और यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि मासूम लोगों से पैसे भी ले लिए जाते हैं और उसके बाद उनको इस तरह से तंग भी किया जाता है। नाज़रीन, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे नौजवान हुनर सीखकर दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में उनको उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, अल्लाह। ठीक है। कहाँ से आए? शेखपुरा से। शेखुपुरा से। पाकिस्तान में क्यों नहीं काम करे, बाहर क्यों जाना चाहते हैं? पाकिस्तान में हमारी जो पॉलिटिशियन है ना, वो इस तरह की है कि ये मुल्क को कर्जे में डुबो रही है और जिससे हमें उम्मीद थी इमरान खान साहब, उन्हें नाअहल करार कर दिया गया है। और वही एक ऐसा शख्स था कि जिसने पाकिस्तानी पासपोर्ट को वैल्यू दी है। मैं सऊदी अरेबिया से आया हूँ, 2019 में मैं गया हूँ। तो तब जब मैं एंटर हुआ, बोर्डिंग हुई है सऊदी अरेबिया में, तो हमारे साथ रवैया उनका ऐसा था कि हमारी चप्पल तक उन्होंने उतार दी थी। जब 2021 में मैं वापस आया हूँ सऊदी अरेबिया से, तो हमारे ग्रीन पासपोर्ट को देख के उन्होंने हमें वहाँ चेकिंग भी नहीं की, अलाउ कर दिया। अब कहाँ जाना चाहते हैं? अब दुबई जा रहे हैं, बहरीन के लिए अप्लाई किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, हमारी जो कोशिश है मेहनत करनी है, पाकिस्तान में भी हम कर सकते हैं, लेकिन कोई सियासतदान ऐसा आए तो सही कि जो रोज़गार हमें दे। हमें बेरोज़गारी नहीं चाहिए, हमें गुलामी नहीं चाहिए। वहाँ क्या काम करते हैं? मैं मैकेनिकल में है। तो क्या पाकिस्तान में काम नहीं है कि आप इतने दूर प्रदेश में रहते हैं अपनों को छोड़ के? यहाँ इंडस्ट्री बंद है ना। आप मुझे कहाँ, पाकिस्तान में कितनी इंडस्ट्री हैं? अभी हाल ही में शेखपुरा में 3 इंडस्ट्रियाँ बंद हुई हैं, इन्हीं गवर्नमेंट की वजह से हुई है ना। तो अगर आपको पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अच्छी तनख्वाहें मिले, फिर आप बाहर जाएंगे या यहीं रहेंगे? यहीं रहेंगे इंशाल्लाह। हम यहीं काम करना चाहते हैं, हम अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे ममालिक से आके लोग यहाँ पे काम करें। ठीक है। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए? मैं हरूनाबाद से आए हैं। क्या काम कर रहे हैं आजकल? मैं CO2 वेल्डर हूँ और मैकेनिकल का काम जानता हूँ, फैब्रिकेटर। कितना कमा लेते हैं? मैं इधर 25,000 30,000 जी पर मंथ। और कितने साल हो गए काम करते हुए? मुझे 8 साल हो गए तकरीबन इस फील्ड में काम। 8 साल हो गए जी। तो क्या तालीम क्या है आपकी? मेरी मैट्रिक है। 8 साल हो गए यही काम कर रहे हैं, आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं? बाहर इसलिए जाना चाहता हूँ कि 8 साल पहले भी हमारी यही सैलरी थी 20-25, अब भी यही है। तो इसलिए लिहाजा हम नेक्स्ट यही सोच रहे हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले हमें जी। इसके अलावा अब ये इधर बहुत रश है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। तो लिहाजा इनको हमारी बात सुननी चाहिए, हमें मौका देना चाहिए नेक्स्ट कि हम बाहर के लिए अप्लाई कर सके। और वहाँ मशवरा किसने दिया कि पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे मुल्क चले जाए? मशवरा तो खुद ही, जब इधर के हालात नहीं ठीक तो फिर इसलिए यही सोचा कि चलो बाहर जाके देख लेते हैं सूरत हाल, शायद नेक्स्ट आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा हो। आपकी नज़र में क्या हालात ठीक नहीं है? हालात बस यही कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए यही सोचा कि बाहर एक दफ़ा जाना चाहिए, सबको अप्लाई करना चाहिए। इधर हालात थोड़े से इस तरह हैं। सब नौजवान बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान में कौन काम करेगा? पाकिस्तान में सारे लोग बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह आपको भी पता है, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए जाना भी चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सबको ट्राई करना चाहिए बाहर के लिए। और बाकी आप देख रहे, बहुत थैंक यू। क्या नाम आपका? मोहम्मद फरहान भाई, कहाँ से आए? ज़िला बहावलनगर से। ज़िला बहावलनगर से, हरूनाबाद से आए हैं। प्रॉपर 1 साल से लाहौर इधर काम कर रहा हूँ मैं, एलीट कंपनी में। ठीक है। तो ये डिमांड लगी हुई है अबू धाबी की। पहले मैं रह के आऊँ लीबिया आज़ाद, ठीक है, 3 साल काम करके आया, ठीक हो गया। आज मैं वेल्डिंग की जॉब कर रहा हूँ इधर, ठीक है। फ्री डिमांड है, बेहतरीन डिमांड है, अच्छी डिमांड है। ये बराए मेहरबानी से चलने दें। पाकिस्तान आपको पता है इस वक्त कर्जे की हालत में,
हर आदमी कोशिश करेगा, बाहर के मुल्क से पैसा आएगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा ना, नुकसान तो नहीं होगा। ठीक है, दुनिया सऊदीया भी जाती है, कुवैत भी जाती है, हर मुल्क में काम करने के सिलसिले में जाती है। इस वक्त पाकिस्तान में काम नहीं है इतने ज़्यादा। पाकिस्तान में काम नहीं मिल रहा आपको? काम दे रहे हैं, सैलरियाँ कम है, अखराजात ज़्यादा है, किराए ज़्यादा हैं, इस वजह से आप बंदे मुश्किल होकर बाहर जाते हैं। मुझे ऑलरेडी ज़ुबान सारी अरबी आती है। ठीक है, आप लीबिया रहे 3 साल, कौन से सन में रहे? 2013 में गया था और 17 में वापस आया। अगर आपको पाकिस्तान में मौका मिले तो जाएंगे ना, तो 1 लाख रुपया कमाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। 1 लाख पर मंथ इजीली आप कमा सकते हैं। इधर 1 लाख कमा नहीं सकते हम। वेल्डर जो ना, वेल्डर उसकी यहाँ तो अच्छे खासे पढ़े लिखों को 1 लाख नहीं मिलता। आम जो मजदूरी करने वाला आदमी है ना, मजदूरी करने वाला आदमी 1,20,000 1,30,000 बाहर मुल्क कमा रहा है। मेरा पूरा गांव इस वक्त सऊदीया है। आप मेरे गांव का माहौल देखें, उधर कोठियाँ बनी हुई हैं, लोगों के ख्वाब ऊँचे हैं, गाड़ियाँ हैं, मसला आसानियाँ आ रही हैं ना। अगर पाकिस्तान में रहेंगे 30, 35, 40 उससे कुछ नहीं बनता। ठीक है, वो भी वक्त के साथ अगर ना दें तो परेशानियाँ बनती हैं ना। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक है, क्या नाम है आपका? तारिक भाई कहाँ से आए? साहिवाल से। साहिवाल से आए हैं। पहले भी किसी मुल्क गए या अभी पहली बार ट्राई कर रहे हैं? यही कंपनी और यही ऑफिस वाले जो भेज रहे हैं, हमें तीसरी बार भेज रहे हैं, और इन्हीं की वजह से मैं 3 कंट्रियाँ घूम चुका हूँ मैं। और कहने का मतलब यही है कि सारी गलती या फिर सारा कुछ गलत हमारे जो लीडर हैं वही नहीं करते, मतलब जो सियासतदान हैं वही नहीं करते। हमारी बहुत से ऐसे लोग हैं, वो यहाँ पे कहते हैं हम इतने मजबूर हैं, जब वहाँ पे पहुँचते हैं ये सब अपनी सब कुछ भूल जाते हैं, यही झगड़ा करते हैं, यही वो सब कुछ करते हैं जिससे हमारे पाकिस्तान का नाम ख़राब हो। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है इन सब भाइयों से, अब जैसे जब मजबूरी के साथ जाते हो ना, वो मजबूरियों को सामने रख के काम किया करो। वहाँ जाते हो तो आपका नाम ख़राब नहीं होता, पाकिस्तान का नाम ख़राब होता है। जो भी बात करता है ये कहता है कि ये पाकिस्तानी है, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपकी जो इज्जत जाएगी वो जाएगी, लेकिन साथ में पूरे पाकिस्तान की भी जाएगी। अच्छा मेरे भाई, दूसरे मुल्क क्यों जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं काम कर रहे? पाकिस्तान में भी काम है, इसे बात नहीं है। मैं अभी इलेक्ट्रिशियन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है मेरा। तो फिर बाहर क्यों जा रहे हैं? इधर अपनों में रहे। काम कर रहा हूँ, लेकिन बात है यही है कि कुछ वसाइल ऐसे बन गए हैं जो थोड़े पैसे तो पूरे नहीं हो रहे। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मैं पहले बाहर जाऊँ फिर कुछ और करता हूँ। मेरी अपनी शॉप है साहिवाल में, पंजाब साउंड के सिस्टम में, मैं इलेक्ट्रिशियन अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अभी मैं जा रहा हूँ, शौक से जा रहा हूँ, किसी मजबूरी से नहीं जा रहा। हो सकता है कोई और लोग मजबूरी से भी जा रहे हों। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है? मोहम्मद शुएब भाई कहाँ से आए? मैं गोजरा से हूँ, फैसलाबाद के करीब है। गोजरा से हैं। क्या कितना पढ़े लिखे, तालीम क्या है? मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया RSC का, और ये पाइप फिटर का काम सीखा। हाँ जी। तो अभी आजकल क्या कर रहे हैं काम? आजकल कुछ भी नहीं, फ्री था। डिप्लोमे के बाद यहाँ पे भाई ने मतलब के भेजा इनकी का कॉन्टैक्ट नंबर के, यहाँ से मतलब कि अपना इंटरव्यू दे के दुबई आ जाओ। मेरा भाई दुबई में है। अच्छा, वो वहाँ क्या करते हैं? वो भी यही पाइप फिटर का काम करता है। वो इनकी के थ्रू 1-2 लड़के पहले भी जा चुके हैं यहाँ से, और उसने मुझे बोला यहाँ पे इंटरव्यू दे। और भाई पाइप फिटिंग का काम आप पाकिस्तान में इधर ही? पाकिस्तान में पहले तो बात ये है कि जल्दी रखते नहीं है बंदा किसी कंपनी में। अगर रखते हैं वहाँ पे पैसे नहीं, फिर सैलरी नहीं देते जल्दी, तो इसलिए वहाँ पे बाहर काम ठीक होता है कि अपनी सैलरी अच्छी आती है। अच्छा, यहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है? यहाँ पे मैंने ये कंपनी में काम किया था, वहाँ पे 18,000 रुपये मतलब कि सैलरी स्टार्टिंग पे लगी थी। उसके बाद आस्ता साल के बाद सैलरी बढ़ती है। 1 साल के बाद कितनी हो गई? 1 साल के बाद अभी मतलब कि वो गवर्नमेंट की सैलरी उसने 25,000 कर दी थी। बाकी ओवर टाइम वगैरह खाना पीना पा के वो ही 15,000 12,000 बचती है सैलरी। और दूसरे मुल्क जाएंगे तो आपको क्या लगता है कितना कमा लेंगे? वहाँ पे मतलब कि सैलरी के हिसाब से होता है। अभी पाइप फिटर में यहाँ पे जो सैलरी स्टार्टिंग होती है वो 1,200 रुपये है, तो वहाँ पे तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये बन जाता है। खाना पीना कंपनी का और रहाइश भी कंपनी की है। इसमें ये काफ़ी अच्छा है कि मतलब कि कंपनी रहाइश भी दे रही है और खाना पीना भी दे रही है। ठीक है, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। ठीक है, कहाँ से आए? मियांवाली से। मियांवाली से। क्या करते हैं? मैं पेंटर का जॉब करता हूँ। पहले भी सऊदी अरेबिया में रह के आया हूँ, अबू धाबी में भी काम किया है। पाकिस्तान में इतनी बेरोज़गारी है कि यहाँ पे काम करना यही 25-30 हज़ार में घर का अखराजात चलाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए फिर ट्राई कर रहा हूँ बाहर के लिए। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर आए कि जो अपने प्यारों को यहाँ पे नौकरियाँ जॉब वगैरह मिलें, ताकि हम अपने प्यारों को छोड़ के दूसरे मुल्क में ना जा सकें। पाकिस्तान में आपको लगता है कि काम नहीं है, कम है? बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा, तो ये 25-30 हज़ार में घर का अखराजात चलाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम बाहर जाते हैं
पहले भी मैं सऊदीया में 3-4 साल लगा के फिर पाकिस्तान आया, 3-4 साल धक्के खाए, फिर चला गया अबू धाबी, फिर 3 साल लगा के अभी फिर दोबारा जाना चाहता हूँ। यहाँ पे काम है नहीं। क्या हाल है भाई साहब, कहाँ से आए? खान का डोगरा से। खान का है डोगरा से। बाहर क्यों, पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान में कारोबार ही नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है ना हालात ख़राब हैं। इधर काम अगर कर लेते हैं, ठेकेदारों के हाथ में काम है, वो हमें पैसा नहीं मिलता, कुछ भी अलाउंस नहीं मिलता, ना खाना मिलता है, ना मेडिकल मिलता है, ना ही ट्रांसपोर्ट मिलती है। इसी वजह से हम जो है ना बाहर की तरफ रुख करते हैं अपना, और बाहर जाके अपना फैमिली पैकेज सीधा कर सकते हैं। इधर जो है काम जो हमारा चलता नहीं है, और जो हालात चल रहे हैं आपको भी पता है, पार्टीज लेवल के जो काम चल रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट चल नहीं रहा, छोटे मोटे नान काम चल रहे हैं जिससे हमारा गुजारा नहीं होता। फैमिली जो है खर्चे तकरीबन 30 से 35 हज़ार जो फैमिली के जो खर्चे हैं, इतना फोड़ नहीं इधर कोई करता। ठेकेदार हैं, ठेकेदार के साथ हम मैनेज नहीं कर सकते, इसीलिए जो है हम बाहर जाते हैं। यहाँ कितना कमा रहे हैं? यहाँ मैक्सिमम 30-35, इससे ज़्यादा तो हमारा बनता भी नहीं है, और ना कोई हॉलीडे मिलती है, ना फूड अलाउंस मिलते हैं, ना कोई अकामोडेशन है। तो बाहर जाते हैं, चलो 1 साल 2 साल, इसके बाद छुट्टी आते हैं। जो हमारा पैकेज होता है सैलरी, उसमें फूड अलाउंस, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, टिकट, सारा कुछ कंपनी पे करती है, इसलिए जो हम बाहर की ट्राई करते हैं। अगर पाकिस्तान में ऑप्शन मिले फिर भी बाहर जाएंगे या यहीं रहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर यहाँ पे पैकेज मिले तो फिर कौन जाता है अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने मुल्क को छोड़ के? कोई भी नहीं जाएगा। यहाँ पे ऐसी कोई सहूलत मिल नहीं रही, सारा कुछ तो आपके सामने ही है। क्या नाम आपका? वकार नाम। वकार भाई, कहाँ से? मैं बदामी बाग लाहौर से। बदामी बाग लाहौर से। पाकिस्तान में काम क्यों नहीं, बाहर क्यों जाना चाहते हैं? कुछ गुर्बत ऐसी हुई है कि हर एक मजबूर बंदे को बाहर जाना पड़ रहा है जी। क्या पढ़े लिखे आप? मैं मिडिल क्लास हूँ, मिडिल हूँ। मिडिल हैं आप। अभी आजकल क्या काम कर रहे हैं? मैं यही पाइप फिटर का काम कर रहा था, इधर ही वर्कशॉप में काम कर रहा था। पहले भी बाहर करके आया था, मगर कुछ हालात बेहतर हुए थे, फिर वापस आ गया हूँ। अब फिर मजबूरी की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, अपने घर बार को छोड़ के जाना पड़ रहा है। अगर इधर हालात बेहतर हो तो हमारा दिल नहीं करेगा बाहर जाने को। पाकिस्तान में काम क्यों नहीं कर रहे, बाहर क्यों जाना चाहते हैं? हालात ही नहीं है इधर, महंगाई इतनी हो गई है कि क्या करोगे आप। 30,000 से 35,000 में क्या करोगे? कुछ नहीं हो रहा। बिल इतने आ रहे हैं, क्या करोगे? कुछ भी नहीं होगा। इस वजह से दोबारा फिर अप्लाई किया, अभी तक कर रहे हैं, आजकल हो जाएगा। ये तो भाई पास हो गया, अब मेरी बारी है, देखो क्या बनता है। अल्लाह पाक जो करेगा वो बेहतर करेगा। ठीक है, क्या नाम आपका? मोहम्मद वकार। वकार भाई, कहाँ से आए? शेखपुरा से। शेखुपुरा से। पाकिस्तान में क्यों नहीं काम कर रहे? सारे भाई बाहर चले जाएंगे, हमारा क्या बनेगा? बस अल्लाह दा कम, अल्लाह दा कम। क्या काम करते हैं? डीएम इलेक्ट्रिकल किया है डिप्लोमा, और बाद में केक का काम करता रहूँ। अब दिल करा के बाहर जाऊँ। पाकिस्तान में कैसा काम है? ठीक है। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 40, 45, 50 भी कमा लेता हूँ। फिर एक ख्वाहिश है कि बाहर ही जाना है, बाहर जाना है। अपनी ख्वाहिश है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, इन सब लोगों को आपने बाहर भेजना है? हाँ जी, ये हमारे पास एक्चुअली ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है यूएई की, ठीक है, और ये डिमांड बिल्कुल फ्री है। ये आपको इसलिए रश नज़र आ रहा है कि हर बंदा चाहता है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चला जाऊँ, और हमारा यहाँ पे टोटल जो वीज़ा एक्सपेंसेस हैं, सिर्फ एक प्रोसेसिंग चार्जेस है हमारे 40,000, जो कि हमने बैनर्स, हाँ जी, जो कि हमने यहाँ बैनर्स लगाए हुए हैं, ठीक है, और वो टोटल 40,000 है। टिकट भी फ्री है, उसका वीज़ा भी फ्री है। उसके अलावा जो मेडिकल इनका यहाँ पे मेडिकल कराते हैं वो कंपनी इसको रीइंबर्स कर देती है। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है रश, ये रश सिर्फ इसी वजह से है कि ये लोग बेचारे जो गुर्बत हैं, और ये चाहते हैं, इतना रेट पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी, ये। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि 3-3 दिन हो गए लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सड़कों पे सो रहे हैं। हाँ जी, एक्चुअली पता क्या, हमारे पास 3 जगह हैं जिनमें हमारी कैपेसिटी जो है 200-200 बंदों की है, ठीक है, 200-200 बंदे। वो 200-200 बंदे डेली जिनको हमने अपॉइंटमेंट दी हुई है,
वो ऑलरेडी यहाँ पे आते हैं और वो हम लोग अंदर सिटिंग कैपेसिटी हमारी पूरी हो जाती है। इसके बावजूद चूँकि न्यूज़पेपर में आए और ये लोग रन टाइम में वॉक इन में आ जाते हैं, ठीक है, और ये पता नहीं होता, विदाउट अपॉइंटमेंट आ जाते हैं, चूँकि हर बंदे ने अप्लाई करना होता है। तो जिस वजह से यहाँ पे हमारे पास हर रोज़ 400, 600, 800 बंदा एक्स्ट्रा आ जाता है। अब वो हम लोग भी मैनेज नहीं कर सकते। अच्छा सर, मुझे बताइए सबसे ज़्यादा हमारे जो नौजवान नस्ल है कौन से मुल्क को प्रेफर करती है, कहाँ जाना चाहते हैं? देखिए, नौजवान जो है ना प्रेफर उसी को करते हैं जहाँ पे बेचारे फ्री चले जाएं, इनको कॉस्ट ना आए। तो कॉस्ट में जो है ना कुछ कंपनीज हैं जो सऊदी की हैं, कुछ यूएई की हैं, वो विदाउट कॉस्ट जो है ना वो ले जाती हैं। वरना हमारे नौजवान जो बेसिकली उनको वो तो जाना पसंद करते हैं यूरोप, ठीक है ना, यहाँ पे तो कोई भी नहीं जाना पसंद करता। अल्लाह करे, हमारी भी कोशिश है ये लोग मैक्सिमम यहाँ से जाएं और मैक्सिमम हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। पाकिस्तान में इस वक्त रोजगार के कितने मौके हैं हमारे नौजवानों के लिए? पाकिस्तान में तो बहुत सारे हैं, अभी इंशाल्लाह गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन बहरहाल फिर भी इसके बावजूद बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमने भी अभी तक हम लोग 30 ईयर से ये एजेंसी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 1 लाख के करीब बंदा बाहर भेज चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत खुश हैं माशाल्लाह, दुआएं देते हैं। वाहिद एजेंसी हमारी, अल्लाह का शुक्र है, जो यहाँ पे दुआएं लेती है। अच्छा, 30 साल हो गए हैं आप इस एजेंसी को चला रहे हैं, लोगों को बाहर भेज रहे हैं। मुझे ये बताइए कि 2-4 साल पीछे चले जाएं, 5 साल पीछे चले जाएं, नौजवान ज़्यादा बाहर जाते थे या आजकल कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा दूसरे मुल्कों में चले जाएं पाकिस्तान? ये तो देखें, ये तो हर दौर में ये रहे हैं बेचारे, हर दौर में कोशिश रही है कि लोग जाएं, ठीक है ना। अभी चूँकि नंबर्स पहले ज़्यादा थे या नंबर्स अब ज़्यादा? नहीं, नंबर्स की गेम जो है ना वो नंबर्स डिपेंड करता है कॉस्ट पे। आपकी कॉस्ट जितनी, वीज़ा कॉस्ट कम होगी ना, जितनी कॉस्ट कम होगी उतने नंबर ऑफ पीपल आप देख सकेंगे। अभी ये हमारा एक स्टेशन है, आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें मैनेज करना हमें मुश्किल हो रहा है। अंदर तकरीबन 300 बंदा, 250-300 हमने अंदर भी बैठा हुआ है, हमारी अपनी कैपेसिटी नहीं है इतनी, इसके बावजूद ये सूरत हाल है कि हमें मैनेज करने में मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ कॉस्ट पे है, जितनी कॉस्ट कम होगी उतने लोग ज़्यादा होंगे, कॉस्ट ज़्यादा होगी, ज़ाहिर है लोगों के इतने पैसे नहीं होते लोगों के पास, ये वजह है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, और हमारे नौजवान जब पाकिस्तान में उनको काम नहीं मिलता और जो सरकार की जानिब से मिनिमम तनख्वाह फिक्स की गई है, जब उसके मुताबिक भी उनको तनख्वाह नहीं मिलती, तो फिर इसी तरह से लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि ऐसे मुल्कों में जाया जाए जहां पर उनको अच्छी तनख्वाह मिले और अपनी सर्विसेज वहां पर फराहम की जाए। मज़ीद हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे नौजवान इस हवाले से क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में उनके लिए रोज़गार के कितने मौके हैं और दूसरे ममालिक में जाने वाले किस तरह से ये समझते हैं कि वहाँ पर उनको रोज़गार के ज़्यादा अच्छे मौके मिल सकते हैं। कुछ यंगस्टर से हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। क्या पढ़े हैं? सर्विस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे हैं अपने। इंटर्नशिप कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो एजुकेटेड हैं या फिर अनएजुकेटेड हैं, दूसरे ममालिक में क्यों जाना चाहते हैं? एजुकेटेड होके अनएजुकेटेड बनते हैं क्योंकि लोगों में तहजीब नहीं है, आपको पता नहीं है टिकट्स का। अब जैसे यहाँ पे बस आती है तो एकदम से, मतलब लोगों में सब्र नहीं है, वो कहते हैं सबसे पहले हम ही हो जाएं। किसी को स्पेस नहीं देते हैं। और बाहर की कंट्रीज़ में इस वजह से जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। हमारे यहाँ पे मुल्क में, हमारे भी मुल्क में फैसिलिटीज़ बहुत हैं, लेकिन अगर लोग सही तरह से अवेल करें, लोग अवेल ही नहीं करते हैं ठीक तरह से, तो इस वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है पाकिस्तान? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के आजकल ऐसे के हालात जा रहे हैं जिसकी वजह से जॉब नहीं मिलती है। पढ़ के लोगों की डिग्रियां ऐसी ही पढ़ी हैं, लोग जॉब के लिए इंटरव्यूज़ करते हैं और सब कुछ नहीं मिलती, कहीं पे भी नहीं मिलती। तो इस वजह से फिर लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं ताकि पाकिस्तान के हालात की वजह से, ताकि बाहर जाएं, अपने फैमिली को भी सपोर्ट करना है, जाहिर सी बात है सबके। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर भी लोगों के पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती मार्केट में? जी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान में कमियाँ, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के अपने मसले नहीं सॉल्व होते ना, वो सॉल्व हों तो फिर उसके बाद
हमारा भी सोचें, स्टूडेंट्स का भी सोचें। बस सिफारिश जिनके पास है या जिनके पास स्ट्रॉन्ग है जो बैकग्राउंड उनका, बस उनकी लाइफ है यहाँ पे। आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप भी चली जाएंगी? होप सो, इंशाल्लाह। मैं तो चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में मिले। पाकिस्तान से बाहर तो मैं अपने पेरेंट्स से दूर नहीं जाऊँगी, अपने फैमिली के साथ रह के करूँगी जो करूँगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैंने MBA किया और अभी मैं दूसरा एक IT का कोर्स कर रहा हूँ। MBA करके कोर्स कर रहे हैं, अभी कोई जॉब शॉप मिल गई, कोई काम मिल गया? जॉब हुई थी मेरी बैंक में ना, तो बैंक में दूसरा बस सेल की जॉब थी, लेकिन मैं एज ए फिनांस मैंने स्पेशलाइजेशन किया फिनांस में। तो बेसिकली मुझे अपने यही करें कि अपनी फील्ड में नहीं थी मिली, आउट ऑफ फील्ड थी, तो इस वजह से मैंने अपनी फील्ड में करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे नौजवानों के लिए? अभी आई थिंक के बहुत टफ है कि इतना पढ़ के भी बंदा दूसरा होता है और कुछ नहीं है। इतना पढ़ के आप परेशान हैं कि लोग दूसरे ममालिक में क्यों जाना चाहते हैं? अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इस वजह से। आपने भी कहीं अप्लाई किया, कोशिश की, आपको मौका मिले तो क्या करेंगे? नहीं, बेसिकली दूसरा मेरी फैमिली इस तरह है कि दूसरा मैं बाहर जा नहीं सकता, लेकिन अगर इस तरह होता घर के मामला तो इस वजह से वो मैं भी ज़रूर अपना मौका मिलता तो आप ज़रूर अवेल करता। ऐसे ही है। ठीक है जी, क्या हाल है भाई साहब? ठीक, अस्सलाम। ठीक है, क्या करते हैं? मैं जेंट सिलाई करता हूँ। अच्छा, हमारे दर्जी भाई? हाँ जी। अच्छा, ये आजकल हमारे जो सारे नौजवान हैं दूसरे मुल्कों में क्यों जाना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं? दूसरे मुल्कों में क्यों जाना चाहते हैं? वहाँ जाकर वो शायद पैसा कमाना चाहते हैं कि ज़्यादा पैसा हम लोग वहाँ बाहर जाके कमा सकते हैं, इस वजह से शायद। हाँ जी। तो पाकिस्तान में रोज़गार के मौके कितने हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नौजवानों के लिए, आपको क्या लगता है? आजकल जो है तो वो तो कारोबार तो बराए नाम ही है, कारोबार तो है ही नहीं आजकल, इसलिए लोग शायद कोशिश करते हैं कि हम बाहर जाके अच्छा अपनी फैमिली के लिए कमा सके कुछ। तो दर्जी भाई जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं? जेंट्स हैं। कैसा चल रहा है काम आजकल? काम जो है रबी अव्वल से मेरा तो अब ज़रा ठीक है, उससे पहले तो बिल्कुल 2-4 माह तो हम फारिग ही थे बिल्कुल ही, इससे बस गुजारा भी नहीं हो रहा था। ये है, आप ज़रा रबी अव्वल के बाद से ज़रा काम जो है शादियों के सीज़न आपको पता है कि स्टार्ट हो जाता है। नाज़रीन, कुछ और अपने स्टूडेंट से बात कर लेते हैं इसी मामले के हवाले से कि वो क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं कि आने वाले वक्त में उनका जो मुस्तकबिल है वो कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक, आप कैसे हो? क्या पढ़ रहे हो? BBA ऑनर्स कर रही हूँ। BBA ऑनर्स कर रहे हो। फ्यूचर क्या देखते हो अपना? फ्यूचर अभी हमारी यूनिवर्सिटी की फीसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, एक तो हम गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ते हैं फिर भी हमारी फीसेस इतनी ज़्यादा हैं और हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जाती जो प्राइवेट सेक्टर्स में मिलती हैं। लाइक हमारे गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, हमारे पंखे भी नहीं सही से चल रहे होते। तो और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो रही है, तो हमें तो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता पाकिस्तान में। बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। लाइक अब कोई ऐसा हुकूमत आए, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर आए जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करे, थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम हो, इन्फ्लेशन कम हो, बेरोज़गारी कम हो, थोड़ी रोज़गारी में इजाफा हो, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लोग काम करें। इतने लोगों की जॉब्स चली गई हैं, हमारी हुकूमत ने हमारा इतना पैसा खा लिया है, तो एक अच्छे लीडर की हमें ज़रूरत है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे वो अनपढ़ हैं, उनकी कोशिश है कि कुछ भी करके किसी दूसरे मुल्क चले जाएं, ऐसा क्यों? देखिए, जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी अपनी कंट्री में तो आपकी फिर यही कोशिश होगी कि जब आपने इतनी मेहनत से पढ़ा है, देखिए हम यूनिवर्सिटी आते हैं, इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं और फिर जब हमें कोई जॉब ना मिले तो हमें दुख होता है। तो फिर हम अपना टैलेंट क्यों ज़ाया करें, हम भी कहीं जाके अपनी इनकम कमाएं, हमारा भी हक है कि हम अपने हमारे पेरेंट्स ने जो हम पे पैसा लगाया हम उनको रिटर्न करें। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र बेटा। ठीक है, क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शे वाले भाई, मुझे ये बताइए हमारे जो नौजवान हैं उनकी कोशिश है कि दूसरे मुल्क जाया जाए, वहाँ जाके काम किया जाए, ऐसा क्यों है? नहीं, यहाँ पे सब कुछ है, वो वहाँ जाके क्या करना है? सब कोई यहाँ पे हैप्पी है, अच्छा कमा लेते हैं, रिक्शे वाले 2-3 हज़ार रुपया कमाते हैं, तो वहाँ जाके क्या करना है? यहाँ तो वही बना हुआ है। हाँ जी। ये
लेकिन हमारे यंगस्टर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे मुल्कों में जाए जाए, यहाँ पे उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही। यंगस्टर यहाँ पे बेरोजगारी है, इस वजह से जाते हैं, महंगाई होगी, इस वजह से जाना चाह रहे हैं कि वहाँ पे पैसे अच्छे मिलेंगे। बस बेरोजगारी है तो ऐसे है ना। अनपढ़ लोगों के लिए बेरोजगारी है या पढ़े लिखे लोगों के लिए है? कौन से तबके के लिए? अनपढ़ लोगों के लिए ज़्यादा है। पढ़े लिखे के साथ पढ़ेंगे तो उनको नौकरी मिल ही जाती है, लेकिन इस वक्त तो ये आलम है कि पढ़े लिखों के लिए नौकरी नहीं है, भूख ही है इस वक्त मार्केट की ये सिचुएशन। हाँ जी, ठीक है जी। इनको लगता है कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी परेशान हैं। कुछ और स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या पढ़ी हैं? मैं साइकोलॉजी पढ़ी हैं। किसने मशवरा दिया कि आपने साइकोलॉजिस्ट बनना है? ये मेरा खुद का ही इंटरेस्ट था। अपना इंटरेस्ट था। अभी मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में रोज़गार के मौके कितने हैं? नौजवानों को अपना फ्यूचर कैसा नज़र आ रहा है? बहुत कम है। लाइक हमारे पास एजुकेशन अगर हम हासिल कर भी लेते हैं लेकिन हमारे पास जॉब्स नहीं होती, तो बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे लिए आगे फ्यूचर में। ये अनपढ़ लोगों के लिए है या पढ़े लिखे लोगों के लिए? दोनों सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं। इक्वली है, लाइक जो अनपढ़ आजकल सब बराबर हुए हैं। तालीम तो है लेकिन जॉब्स नहीं है, तो आजकल लोग स्किल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारे नौजवान बेरोजगारी की वजह से बाहर जाना चाहते हैं। बिल्कुल। आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या करेंगे? मैं ज़रूर जाऊंगी। चले जाओगे? बिल्कुल। ठीक है, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। ठीक है, क्या करते हो? मैं भी साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। आप भी साइकोलॉजिस्ट बनना चाहेंगे? आपने फ्रेंड के लिए किया या फिर अपना कोई मशवरा था? नहीं, अपना था। अपना शौक था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे यंगस्टर्स दूसरे मुल्कों में क्यों जाना चाहते हैं? जॉब की वजह से। यहाँ पर बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, तो इस वजह से जाना चाहते हैं। अभी तो आपको पढ़ रहे हो, आने वाला वक्त फ्यूचर कैसा देखते हो अपना? बहुत टफ नज़र आ रहा है बिकॉज यहाँ पर इतनी ज़्यादा कोई फैसिलिटीज़ नहीं है खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए। इस वजह से अगर मौका मिले तो ज़रूर जाएंगे बाहर। आपको मौका मिले आप भी जाएंगे? जी। नाज़रीन, स्टूडेंट राय आपने जान ली है कि वजह क्या है। वजह है कि इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वजह है कि जितना ये पढ़ रहे हैं उसके बाद उतने इनको मौके नहीं मिल रहे। और ना सिर्फ ये पढ़े लिखे तबके का मसला है, बल्कि जो हमारे अनपढ़ तबका है उनका भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।